जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए, लक्ष्य हिंदी क्लासेज में आप किरण मैम के साथ हैं। चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं। आपके लिए उपस्थित हैं लेकर अशोक वाजपेयी के जीवन परिचय को बच्चों लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ये आपका अध्याय 12 है और क्लास 10 का ये चैप्टर है बच्चों। आपके पाठ्यक्रम में ये महत्वपूर्ण आप एक हिस्सा समाविष्ट है, जिसको हमने सोचा कि इसको भी हम कंप्लीट कराते हुए चलते हैं, क्योंकि एक भी नंबर आपका छूटने ना पाए। और बच्चों, इस तरह से हम आप इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज को हम हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। डे बाय डे निरंतर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और क्रम वाइज हम चीज़ों को पढ़ाते हुए चल रहे हैं। वर्तमान में हम गद्य साहित्य की ओर बढ़े हैं और देखिए अध्याय 12 है और हम जल्दी ही शीघ्र ही समाप्त करेंगे आपका ये गद्य साहित्य का इतिहास। उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे, क्षमा करें बच्चों, पद्य साहित्य का। पद्य में ये कविता पाठ हम जो है कवि परिचय का है सब, इसको हम अध्याय 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम आप शीघ्र ही आपको लेके चलेंगे गद्य साहित्य की ओर, जहाँ पर पाठ को पढ़ेंगे वहाँ लेखक को और उनकी कहानी और कविता को कहानी और उपन्यास को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी द्वारा ये देखिए जीवन परिचय। सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे, ये जो फ्लोचार्ट होता है बच्चों, हमारे जो 2020 का जो नई शिक्षा पाठ्यक्रम नीति लागू हुई है बच्चों, इसमें हम एग्जाम में सबसे पहले हमको फ्लोचार्ट ही ऐसे लिखना होगा। देखिए, ये फ्लोचार्ट आप लिखेंगे, यही आपका मेन है। इसको आप लर्न करके बहुत अच्छे से याद करके रखिए। उसके बाद संक्षिप्त में, पहले संक्षिप्त में एग्जामिनर के सामने ये चीजें आप प्रस्तुत करेंगे। सेम ऐसे ही ऐसे लिखना है बच्चों। आप बिल्कुल भी अपना दिमाग ना लगाइएगा। सबसे पहले इसी फ्लो चार्ट को ऐसे ऐसे बड़े में फ्लो चार्ट बना लीजिएगा अच्छे से ऐसे, और उसके बाद इसी में सब ऐसे आप 1 बाय 1 करके नाम, जन्म, स्थान, शिक्षा, इनकी रचनाएं, कृतियां, फिर आगे इनकी भाषा शैली, फिर इनका साहित्य में स्थान, इस तरह से चीजें आपको लिखना रहेगा। उसको लिखने के बाद देखिए बच्चों, इस तरह से फिर आप जीवन परिचय लिखने के बाद हेडिंग डाल के फिर नीचे आप चीजों को लिखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ लेते हैं। इनका जन्म, जन्म स्थान, सारी चीजों को डिटेल समझते हैं। तो बच्चों, हम संक्षिप्त परिचय किसका पढ़ने जा रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी जी का पढ़ने जा रहे हैं। इनका जन्म बच्चों 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है बच्चों, वहां पर हुआ था। और इनकी शिक्षा बच्चों सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। और इनकी कृतियां क्या क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, समझ लेते हैं कृतियां और उपलब्धियों को। तो कृतियां इनकी बच्चों काव्य संग्रह में आविन्यु, उम्मीद का दूसरा नाम, चींटी, चीख, जबरजोत, दुख चिट्ठी रसा, एक खिड़की, युवा जंगल और पहला चुंबन, ये बच्चों इनकी कृतियां रही हैं। अब देखिए उपलब्धियां क्या हैं बच्चों इनका। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं ये बच्चों, दयावती कवि शेखर सम्मान से सम्मानित हैं, कबीर सम्मान आदि से ये सम्मानित है, अर्थात इनको कई प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं जीवन परिचय को। इनके जीवन परिचय को विस्तार से समझते हैं। अभी तक हमने संक्षिप्त में देख लिया है, अब हम इनके जीवन परिचय को विस्तार से समझते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ध्यान से आप कंसंट्रेशन से सुनिएगा और इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना भी है। तो देखिए बच्चों, आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की। देखिए बच्चों, जो ऊपर आप संक्षिप्त में लिखे हुए हैं वही चीज आपको यहाँ पर वाक्यों में विस्तार से लिखना है। इसके बाद इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विषय का अध्यापन किया, अर्थात दयाल सिंह कॉलेज में इन्होंने अंग्रेजी विषय पढ़ाया। इसी बीच इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेना में हो गया, इसीलिए इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में
कला, साहित्य और संस्कृति की सेवा की तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय बिरला फाउंडेशन, बच्चों बिरला फाउंडेशन से भी जुड़े रहे। भोपाल में इन्होंने बहुआयामी कला केंद्र भारत भवन को, मध्य प्रदेश में है बच्चों भोपाल, भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो यहाँ पर भारत भवन की इन्होंने स्थापना की। किसके लिए? कला केंद्र, कला के विकास के लिए, कला साहित्य संस्कृति की विकास के लिए बच्चों। अब वाजपेयी जी वर्धा स्थित महात्मा गांधी के अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी बने। ये वर्धा में स्थित है बच्चों महात्मा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय है हिंदी विश्वविद्यालय, वहां के कुलपति भी बने। अब साहित्यिक में इनका परिचय भी देख लेते हैं बच्चों कि इनका परिचय साहित्यिक में क्या रहा। देखिए बच्चों, अशोक वाजपेयी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी रहा, अर्थात बहुत प्रकार की रचनाओं में ये लगे रहे। ये वह आधुनिक कवि भी रहे, आलोचक भी रहे, संपादक भी रहे, संस्कृत कर्मी भी रहे। इन्होंने समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन? समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन, ये सब पत्रिकाएं थी बच्चों इनकी। तथा कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया। 1940 ईस्वी में काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं पर काव्य संग्रह, इनका क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि अशोक वाजपेयी का कहीं नहीं वहीं पर क्या है, तो बताएंगे आप काव्य संग्रह। काव्य संग्रह अर्थात बच्चों इसमें बहुत सारे छोटे छोटे काव्य इकट्ठा हैं, संकलित हैं। अब देखिए बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। इनके अतिरिक्त दयावती कवि शेखर सम्मान भी इनको मिला, कबीर सम्मान से भी सम्मानित किए गए, और इन्हें पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा, देखिए बच्चों पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा द ऑफिसर्स क्रॉस ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के से भी सम्मानित किया गया, और फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर DL ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स से भी, पुरस्कारों से भी ये सम्मानित किए गए। देखिए बच्चों कितने सारे सम्मान, किसके बल पर? शिक्षा के बल पर, अध्ययन के बल पर। लगन से इन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की, तब ये इतना सफल व्यक्ति बन पाए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको आप ग्रहण करेंगे, निरंतरता बनाए रहेंगे, तो आप भी एक दिन सफल अवश्य होंगे। अब आइए बच्चों देखिए, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे ये। वर्तमान समय में ये दिल्ली में है बच्चों, ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये वहां के अध्यक्ष भी रहे, साहित्य साधना में संलग्न रहे। अब देखिए बच्चों, इनकी कीर्तियां हैं ना, बहुत ज्यादा हैं, इसको हम ध्यान से सुन लेते हैं। और इन कृतियों को बच्चों हम क्या कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराएंगे। वर्तमान में तो हमको ट्रिक अभी बना नहीं पाए हैं बच्चों, लेकिन हम आपके लिए, आपको सहज याद करने के लिए ट्रिक अवश्य बनाएंगे। और आपके एग्जाम से 1 महीना पहले से ही सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से, जितनी आपके गद्य साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं, पद्य साहित्य इतिहास के जो कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, सबको ट्रिक के माध्यम से एक एक करके हम आपको याद कराएंगे। तो वर्तमान में आप इसको पढ़िए कि कितने सारे इनके 15 बच्चों काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं इनकी, जिसमें लिखा है, देखिए पहला, अब शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, आविन्यू, उम्मीद का दूसरा नाम, कहीं नहीं वहीं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, दुख चिट्ठी रसा, पुरखों की परछी में धूप, अपनी आसन्न प्रसवा माँ के लिए, अध पके अमरूद की तरह पृथ्वी, एक खिड़की, एक बार जो, कितने दिन और बचे हैं, कोई नहीं सुनता, गाढ़े अंधेरे में, चींटी चीख जबर जोत, पहला चुंबन, पूर्वजों की अस्थियों में, फिर घर, बच्चे एक दिन, मुझे चाहिए, मौत की ट्रेन में दीदिया, और युवा जंगल बच्चों, युवा जंगल जो कि आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। वह कैसे कहेगी, वह नहीं कहती विदा, विश्वास करना चाहता हूँ, वह बच्चे शरण्य
शेष सड़क पर एक आदमी, सघा स्नाता, समय से अनुरोध और सूर्य। देखिए बच्चों कितनी सारी रचनाएं हैं छोटी बड़ी मिलाकर। अब आइए बच्चों आलोचना की ओर आगे बढ़ते हैं। आलोचना साहित्य में ये 7 कृतियां हैं आलोचना साहित्य से संबंधित इनके, जो कि प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख है फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प और सिद्धियां शुरू हो गई हैं। ये सब आलोचनाएं हैं बच्चों। अब इनकी भाषा शैली पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अशोक वाजपेयी निजता और आत्मीयता के कवि हैं, सार्वजनिकता के नहीं। वे शब्द की अदम्यता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया, जिसकी शैली आतुकांत व छंद मुक्त है। इनकी कविताओं के मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य, उसका हर्ष विषाद रहे हैं। इनके काव्य ने माता पिता प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को अपने संसार में समेटा है, जिसमें साहित्यिक खड़ी बोली व छंद मुक्त तुकांतहीन शैली अत्यंत सटीक रूप में चित्रित हुई है। तो ये बच्चों इनकी क्या है, भाषा शैली के बारे में था। अब आइए साहित्य में स्थान देख लेते हैं कि इनका साहित्य में स्थान कैसा है बच्चों। तो आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी ने वर्तमान समय के सत्य को कविताओं के रूप में वर्णित किया है। समझ पा रहे हैं बच्चों, जो वर्तमान समय में सत्यता थी समाज में, उसको कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन्होंने स्वयं को नारेबाजी से बचाकर प्राचीन परंपरा से शक्ति अर्जित कर अपने काव्य को निखारा है। इसीलिए आधुनिक कवियों में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो आज हमने अशोक वाजपेयी जी के जीवन परिचय को बहुत अच्छे से समझ लिया है बच्चों, और अब हम आपको मिलते हैं इनके द्वारा रचित जो कविता है। तो बच्चों ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़ें इससे, क्योंकि हम निरंतर आपको वीडियोज आपके पाठ्यक्रम में जो भी है संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 का, आपके जो क्लास 10 अध्याय 12 है, अभी हम पद साहित्य की समापन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। बस 1 से 2 क्लास और बची है। इसको कंप्लीट करते हुए हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आपको फिर आगे क्या पढ़ाया जाए। आप कमेंट के माध्यम से बताएं बच्चों कि आपको संस्कृत पढ़ाया जाए या फिर आपको व्याकरण पढ़ाया जाए, संधि समास पढ़ाया जाए, अलंकार पढ़ाया जाए, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे, हम वहाँ से फिर अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो आइए बच्चों, हम आज यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत है। जय हिंद बच्चों।